अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिद यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं सोप मेकर्स यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। अलग ये करेंगे कि ये साबुन जो आप देख रहे हैं, तो यही साबुन को प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये साबुन हम वेस्ट से बनाएंगे। जो वेस्ट हमारे पास बचा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा थोड़ा वेस्ट बच जाता है तो वो मैं जमा करता हूँ और ये मुख्तलिफ़ रंगों में आप देख सकते हैं। तो इससे मैं अभी साबुन बनाऊँगा, तो वो सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, जो भाई इस वीडियो पे नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल की आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर दूसरे दिन कोई ना कोई साबुन बनाने का मुख्तलिफ़ तरीके सिखाते हैं और मुख्तलिफ़ वीडियोस डालते हैं। तो बेल के आइकन को दबाने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी हम अपने प्लॉटर को ऑन करते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ रंगों में टुकड़े हैं और ये हमारा जो प्लॉटर है, तो ये 3 इंच का छोटा प्लॉटर है। तो इसका यही फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं बच जाता। जिस तरह के 5 और बड़े बड़े जो 10 इंच के प्लॉटर होते हैं तो उसमें वेस्ट ज़्यादा बच जाता है, तो इसमें वेस्ट कम बच जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बाज़ी जो मैंने किए पैक किए शापर में, तो उससे नमी नहीं निकली और बाज़ी है वो थोड़े वो सख्त हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक दफ़ा मैं इससे नूडल्स निकालता हूँ। अगर आपके पास इसी तरह का वेस्ट पड़ा हो, तो अगर आपका वेस्ट सख्त हो तो फिर आप उस पे पानी का स्प्रे करें और स्प्रे के बाद उसको प्लास्टिक में लपेट के रख लें, उसको एयर टाइट करके रखें। तो उसको तकरीबन 10 घंटे के लिए रख दें ताकि वो उसमें पानी जज़ब हो जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और फिर उसको इसी तरह का प्रोसेस करना है। तो ये एक दफ़ा मैंने इससे नूडल्स निकाले हैं और इस पे अभी मैं कलर लगाऊंगा और साथ में खुशबू ऐड करूंगा। तो ये कलर आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा डाला है थोड़ा, और ये खुशबू अभी डालता हूँ। तो ये खुशबू मेरे पास सैंपल में पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं डालूँगा इसमें। तो इसी वजह से मैंने वज़न नहीं किया है और वैसे अंदाज़े से मैंने डाला है और इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ और मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से प्लॉटर में डालेंगे और प्लॉटर में से गुजारेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि इसमें ये मल्टी कलर थे नूडल्स हमारे। तो और कलर भी मैंने ग्रीन वाला डाला है ताकि थोड़ा डार्क आ जाए और दूसरे कलरों को उसके ख़त्म करें। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अभी हम प्लॉटर में से गुजारते हैं और ये बड़ी जाली पे हम 2 दफ़ा इसको प्लॉटर में से गुजारेंगे और उसके बाद हम इसको बारीक जाली में से गुजारेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कलर भी इसका ये आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है थोड़ा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा टाइटेनियम भी साथ में ऐड किया है ताकि इसके कलर को वो टाइटेनियम पकड़े और इसका जब जाग निकले तो जाग इसका सफ़ेद निकले। टाइटेनियम का यही फ़ायदा होता है कि अगर कलर आप ज़्यादा भी डालें तो वो फिर इसमें से जाग में से कलर नहीं निकलता। और दूसरी बात, हमारे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश खुद भी की है बहुत ज़्यादा। ये जो मिलर होता है, मिलर बहुत लाजमी चीज़ है और यहाँ पे जो प्रॉपर सही मिलर होता है, 3 रोल वाला एडजस्टेबल मिलर जो होता है, वो हमारे पास इधर मुश्किल से बनता ही नहीं है और इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जो हमारे सोप नूडल्स होते हैं उसको अच्छी तरह से उसको मेल करते हैं और साथ में जो चीज़ें इंग्रेडिएंट हम डालते हैं तो वो उसमें यकजान हो जाती है। अगर हम कलर ज़्यादा डालें या कम डालें तो कोई इशू नहीं होता। ये अभी हमने बारीक वाली जाली लगाई है, तो इससे हम निकालेंगे
इससे भी 2 प्रोसेस निकालेंगे और उसके बाद हम इसका बार निकालेंगे। और ये प्रोसेस इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपके साथ अगर कोई वेस्ट पड़ा हो आपके पास तो वही वेस्ट से आप साबुन बनाएं। ये अपने इस्तेमाल में भी आप ला सकते हैं और कोई रिश्तेदार वगैरह या कोई हमसाए गवंडी वगैरह उसको भी आप दे सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती क्योंकि ये आपके बनाए हुए साबुन के वेस्ट होता है। तो इसी वजह से इसका साबुन भी क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है और खुशबू भी आप आखिर में ऐड करते हैं तो ये भी फ़ायदा है कि खुशबू भी उसमें अच्छी खासी खुशबू पड़ जाती है। ये अभी हम बार लगाएंगे और इसके ऊपर हम हीटर लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये बार वाली डाई हम लगाते हैं तो इसके ऊपर हम फिर हीटर लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से हमने टाइट करना है। ये हथौड़े से मैं इसलिए मारता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए। और इसके बाद ये छोटा सा हीटर है इसका अपना, तो ये हीटर थोड़ी देर के लिए लगाएंगे ताकि ये बार वाली डाई थोड़ी गर्म हो जाए क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो सर्दी में बार वाली डाई इसकी गर्म होनी चाहिए ताकि आपका बार एक जान बन जाए और साथ में वो स्मूथ और उसमें शाइनिंग आ जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के रखता हूँ ताकि ये बार थोड़ा शाइन इसमें आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैं भी अपना ज़ोर लगा रहा हूँ और साथ में उसने भी अपना पूरा ज़ोर लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ज़बरदस्त शाइनिंग आ गई है। तो थोड़ी देर हम बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर बाहर निकालने के बाद हम इसको स्टेम करना शुरू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी मैं इधर से काटूंगा और इसको रीप्रोसेस के लिए डालूंगा। और ये अभी जो बाहर निकल रहा है तो इसमें शाइन भी ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल स्मूथ निकल रहा है। तो इसको मैं काट के स्टेम करता हूँ तो आपको साबुन सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। और ये अभी मैं काटता हूँ और इसको स्टेम करके आपको साबुन दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त साबुन हमारा बना है और क्वालिटी भी अच्छी है। और ये कलर मैंने जानबूझ के थोड़ा तेज़ रखा है। ये साबुन है हमारा और ये रिज़ल्ट है। चमक भी ज़बरदस्त और ये ज़बरदस्त हार्ड साबुन बना है। ये घुलने में भी ज़्यादा नहीं घुलेगा और ज़्यादा देर बाद चलेगा। तो हमारा तो इधर लोग वो साबुन पसंद करते हैं जो ज़्यादा देर तक चलते हैं। तो ये साबुन लोग अभी डिमांड करते हैं इधर और मांगते हैं क्योंकि अभी तो साबुन बहुत महंगे हो गए हैं। साबुन जितने भी हैं 135 ग्राम का जो मल्टीनेशनल कंपनी का साबुन है तो वो आजकल मिलता है मार्केट में 105 से 110 रुपए तक। तो और उससे जो बड़ा है 150 ग्राम का वो भी बहुत महंगा है। तो साबुन अभी महंगा हो गया है। तो पहले तो यही था कि ऑयल महंगे होते जा रहे थे और सोप नूडल्स या हमारे जो जितने भी मटेरियल है अक्सर हमारा पाकिस्तान में इम्पोर्टेड है। तो वो डॉलर्स के रेट पे थे तो उसका रेट उसी वक्त बढ़ जाता था। तो साबुन का तकरीबन ये साल 2 साल गुज़र गए तो अभी आहिस्ता आहिस्ता साबुन का भी रेट बढ़ चुका है। अभी तो तकरीबन सारी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन जितने भी नए साबुन बनाने वाले थे तो उसने ज़्यादा लॉस किया है, नुकसान किया है। तो प्यारे व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं मैंने साबुन बना के आपको दिखाया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।